is here to start exercise 7.2 of chapter number 7, coordinate geometry, class 10 maths. So in today's chapter we will learn the section formula and we will find the coordinates or the ratios or the point from which the line is divided. So let's get started with that and keep watching. So we will do today exercise 7.2. So in this exercise we will use the section formula. So what's the section formula? Section means to divide. Okay? Section means to divide. So section formula we can see in the books or anywhere, everywhere, that the section formula is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Or we could also write in the terms of y. In this x is equals to this and in this y is equals to this, and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So from where this formula is derived? Let's get started with this and see from where it is derived. So we make a line, we make two coordinates at the ends and one anywhere. Okay, it's not compulsory that it's in the middle of the line, it can be anywhere. Let it take it's here. So these coordinates are x1, y1. The coordinate which divides the line is x, y, and another one is x2, y2. It's the name of the coordinates. We can name it anything. So for the convenience, I named it like this. So what's this? This is that this line, whole line is divided into this ratio. Means let it take that it's ratio 4 and it's 1. So it's 4:1. The ratio will be 4:1. So okay, if we take it as a number, it's as a variable, it's m1, it's m2. So what it will be, how we will write it? m1, the ratio of this one, point के इस साइड वाली जो रेशियो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हमें x के इक्वल निकालना है तो m1 इंटू x2, और अब इधर भी करेंगे m2 है, m2 से किसको करेंगे? x1 से, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, गॉट इट. वैसे ही हम सेम एज कर देंगे y के लिए. अब y के लिए कैसे करेंगे? सेम है, m1 को y2 हो गई, m1 को y2 से कर देंगे और m2 को y1 से कर देंगे और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2. अब ये फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया कि मतलब हम इनमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हो. अगर हमें ये निकालना है वाला कोऑर्डिनेट्स तो इनका ये फॉर्मूला है. अगर हमें ये निकालना है तो ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इनसे हम निकाल देंगे. ठीक, पर अगर ये दोनों 1:1 में दिया मतलब क्या होगा? एक मिनट मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ. ये मिडिल फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं? ओके, तो क्या होगा अगर हमारे पास लाइन है, ये इक्वल डिवाइड कर रही है, समझो ये हम लेते हैं 4,6. ठीक है, ये 1:1 है, मतलब ये इसके इक्वल है, रेशियोज आर इक्वल. तो क्या होगा जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है तो x सेम फॉर्मूला है, पर हम इसको नया फॉर्मूला का नाम दे देते हैं कि क्योंकि इजी रहता है. अगर हम उसमें सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा.
ठीक है, इसको हम मिडिल फॉर्मूला कहते हैं। और अब हम निकाल देते हैं इसको। जैसे हम हमारा फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 m1 प्लस m2। x क्या होगा हमारा, m1 तो 1 है, x2 क्या हमारा 2 है, प्लस m2 क्या हमारा 1 है, x1 क्या है 3 है, और m1 प्लस m2 क्या है 1 प्लस 1। x इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2 प्लस 3 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये पहले आ गया, ये आ गया। हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, जब रेशियो इक्वल होते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया x के लिए। और y के लिए क्या हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। समझ गए, वेरी गुड। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। So let's get started with the questions, and firstly we will do the question number 1. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, find the coordinates of the point। हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमेशा आप डायग्राम ड्रॉ करो। हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड कर दिए कौन सी लाइन को, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स की लाइन को, जो है एक -1,7 और एक है 4,-3। किस रेशियो में, ये 2 रेशियो है और ये 3। ठीक है, हमें रेशियो पे दिया, हमें ये फाइंड करना, निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला है भाई हमारे पास। तो क्वेश्चन 1 सेक्शन फॉर्मूला। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो ये क्या होगा, m1 क्या है, इसमें हमारा 2 है, x2 क्या है 4 है, m2 क्या है 3 है, और m1 क्या है, सॉरी x1 क्या है -1 है, अपॉन में 2 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 - 3 अपॉन 5 अपॉन 5। ये हमारा क्या है, x आया ये सेक्शन फॉर्मूला से हमने x निकाला है, इक्वल्स टू x यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब y के निकालते हैं, सेम सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, m1 हमारा 2 है, इसमें y2 -3 है, m2 3 है, y1 हमारा 7। तो m1 प्लस m2 क्या होगा 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन में 5। तो ये क्या आएगा हमारा 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, x1 आ गया, y3 आ गया। हेंस कोऑर्डिनेट which divides line of coordinate -1,7 and 4,-3 is 1, सॉल्व। मैं आशा करती हूँ आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है,
हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें ट्राई सेक्शन के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है? जो लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हो, जैसे 1 2 3। और ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3, और वो इक्वल डिवाइड करता है। ठीक है, वो कैसे डिवाइड करता है? इक्वल डिवाइड करता है। तो ये इसका भी रेशियो 1 होगा, इसका भी, इसका भी, इन सब के रेशियो क्या होंगे? 1। और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या दिए हैं? 4, -1 एंड -2, -3। तो ये हमें दिए किसके? कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स। अब हम इन पॉइंट पर जैसे इसको A माना, इसको B, C एंड D, या फिर इसको D मान लेते हैं और इनमें चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये रेशियो सबकी इक्वल है, तो क्या होगा? AB की जो ये है उसमें AC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DB होगा। ठीक है, जो C है वो किसको डिवाइड कर रही है? AD को। इन रेशियो AB को, सॉरी AB को डिवाइड कर रही है C किसमें? 1:2 में, 1 + 1 2। ठीक है, और जो D है और D इसको डिवाइड कर, AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर? 2:1 में। तो जब ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, अब इनका हम सेक्शन फॉर्मूला से x और y निकाल सकते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इसको निकालने देखते हैं कैसे मिलेगा। हम मान लेते हैं इसमें, तो इस वाले का मैं इधर कर दूं। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है, मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया, उससे पहले भी आपको समझाया सेक्शन फॉर्मूला। तब देखते हैं, तो हम x निकाल रहे हैं, हम इसको x मान लेते हैं। हम C पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा x, y और x1, y1। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा? हमें ये वाला और ये दोनों को 2 मानना है, तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2, क्या आ जाएगा एक तो। और y क्या आ जाएगा? 1 × -3 प्लस 2 × -1 प्लस 1/2। ठीक है, D का हम बाद में करेंगे, पहले हम C वाले पॉइंट का प्रूफ कर लें। हो जाएगा, तो हम पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। x का जगह हमारा -2 प्लस 8/3, 6/3 2 आ गई। x का है हमारा 2, अब y क्या आएगा देखते हैं। -3 -2/3, -3 -2/3, -5/3। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका? C का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 2, -5/3। क्या आ गया हमारा C का कोऑर्डिनेट? अब D का निकाल लेते हैं। x = 2। ठीक है, फॉर्मूला अपने आप लिखना। अब हमें D का लेना है, तो ये 2 होगा, हमने लिखा है 2:1 है रेशियो, तो 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन में 2
इक्वल्स टू 2 into minus 3 plus 1 into minus 1 upon 2 plus 1. X is equals to minus 4 plus 4 upon 3. तो ये क्या है 0 upon 3 is equals to 0, y is equals to minus 6 minus 1 upon 3 is equal to minus 7 upon 3. तो coordinate of point D is क्या होगी 0, minus 7 by 3. Solved. Let's check the answer. Yes, it's correct the answer. So let's do next question. अब आपको ट्रांसैक्शन वाले में समझ आ गया होगा. ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इस एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चंस हैं जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चंस थे. सो वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस. सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है. हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें ट्राई सेक्शन के. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन. ट्राई सेक्शन क्या होता है जो लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हो जैसे 1 2 3. और ट्राई सेक्शन ट्राई मतलब 3 और वो इक्वल डिवाइड करता है. ठीक है वो कैसे डिवाइड करता है इक्वल डिवाइड करता है. तो इसका भी रेशियो 1 होगा इसका भी इन सब के रेशियो क्या होंगे 1. और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या दिए हैं 4, -1 एंड -2, -3. सो ये हमें दिए किसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स. अब हम इन पॉइंट पर जैसे इसको A माना, इसको B, C एंड D या फिर इसको B मान लेंगे और इनमें चेंजेस कर देते हैं. ठीक है तो अब क्या होगा ये रेशियो सबकी इक्वल है तो क्या होगा ए बी की जो ये है उसमें AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DB होगा. ठीक है जो C है वो किसको डिवाइड कर रही है AD को. इन रेशियो AB को डिवाइड कर रही है ना C किस में 1:2 में 1 + 1 2. ठीक है और जो D है और D इसको डिवाइड कर AB को कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं 2:1 में. तो जब ऐसे डिवाइड कर रहे हैं अब इनका हम सेक्शन फॉर्मूला से x और y निकाल सकते हैं. दिस इज कोऑर्डिनेट निकालने के इसको निकालने देखते हैं कैसे निकलेगा. हम मान लेते हैं इसमें तो इस वाले का मैं इधर कर रही हूँ. सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया उससे पहले भी आपको समझाया सेक्शन फॉर्मूला. तब देखते हैं तो हम x निकाल रहे हैं हम इसको x मान लेते हैं. हम C पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये हो गया हमारा x, y और x1, y1. ठीक है तो x क्या होगा हमारा हमें ये वाला और ये दोनों को 2 मानना है तो 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2 क्या आ जाएगा एक तो. और y क्या आ जाएगा 1 × -3 प्लस
2 into -1 plus 1/2। ठीक है, डी का हम बाद में लेंगे, पहले हम सी वाले पॉइंट का प्रूफ कर लें। इसमें हो जाएगा। तो हम पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। x का हो जाएगा हमारा -2 प्लस 8/3 6/3 2 आ गई। x का है हमारा 2। अब y क्या आएगा देखते हैं। -3 -2/3 -3 -2/3 -5/3। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, सी का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 2, -5/3। क्या आ गया हमारा सी का कोऑर्डिनेट। अब डी का निकाल लेते हैं। x इज टू, ठीक है, फॉर्मूला अपने आप लिखना। अब हमें डी का लेना है, तो ये 2 होगा, हमने लिखा है 2:1 है रेशियो, तो 2 into -2 प्लस 1 into 4 अपॉन में 2 + 1, y is equals to 2 into -3 plus 1 into -1 upon में 2 + 1। x is equals to -4 plus 4/3। तो ये क्या है, 0/3 is equals to 0, y is equals to -6 -1/2 is equal to -7/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D is क्या होगी, 0, -7/3। सॉल्व। लेट्स चेक द आंसर। Yes, it's correct the answer. So let's do next question. अब आपको ट्रांसैक्शन वाले में समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चंस थे। सो वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, to conduct sports activities in your rectangular shaped school ground, ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts the red flag. What is the distance between the two flags? हमें distance formula भी लगाना है इसमें। If Rashmi has to post blue flag exactly halfway मतलब between at the center, the line segment joining the two flags, where should she post her flag? It's a very easy question. So देखो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन, फिगर बनानी है, let's draw it। तो फिगर क्या कह रही है, अभी देखते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड चल रहे हैं। ठीक है, अब रश्मि कहाँ भाग रही है? रश्मि भाग रही है 1/4 AD। AD कितना है? AD दिया है 100, मतलब ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं 1 मीटर की दूरी पर, तो 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो हमने 100 मीटर मान लिया। 100 मीटर हुआ ना, 1 × 100, तो डिस्टेंस मतलब ये 100 मीटर है। तो निहारिका कितना चली? 100 का 4 25। ठीक है, कौन सी लाइन पे चली? सेकंड लाइन पे चली। अब x ये है, y है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका तो 25 हो गया। अब आप इसको ग्राफ की तरह देखो, ये एक्स एक्सिस, ये 0 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। निहारिका कहाँ है? 2 पे, यहाँ पे है, सेकेंड लाइन पे, सॉरी सेकेंड लाइन पे चल रही है कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सेकेंड मतलब x का 2 है, 25 पे चल रही है, उसमें ये किया हुआ है। अब प्रीत वो क्या है? 100 का 1/5 है, डिस्टेंस AD का 1/5 है, तो ये 20 हो गया। और कौन सा उस पे लाइन पे? 8th लाइन पे, 8th लाइन पे, तो ये क्या होगा? ये आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी हमारे को पता चलेगा कि एक्स वाई का मतलब जो निहारिका का कोऑर्डिनेट ये है और पी का ये है। तो अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, x2 हम किसी को लेते हैं दोनों में से। हमने 8 ले लिया, -2t² प्लस 25 - 20t²। ठीक है, क्योंकि हमारे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। रूट 61 आ गया हमारा डिस्टेंस यूनिट। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस आ गया। अब मैं ऊपर के इरेज कर दूं, कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ। अब क्या फाइंड करना है? एक रश्मि आ गई। अब इन दोनों के हाथ में झंडे थे, तो रश्मि आ गई, उसको एक ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बीच में, ये बीच समझो, उसमें पोस्ट मतलब लगाना है। तो
ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, देखो बीच में लगाना है तो हमारी रेशियो होगी 1:1। अब ये फाइंड करना है x, y लेते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, और y का ले लेते हम अब हम जल्दी से निकाल दें, x में पुट कर दें, ये 1:1 है तो 1 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन में 1 + 1, या फिर हम सीधे वो लगाते हैं ना मिडिल फार्मूला, इसको छोड़ो मिडिल फार्मूला लगाओ, क्योंकि क्या है पॉइंट 1:1 में रेशियो क्या 1:1 है, तो x क्या होगी हमारी x1 + x2 अपॉन में 2, ठीक है, और y क्या होगी y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो x क्या है, x किसकी इक्वल होगी 2 + 8 अपॉन 2 which is equal to 10 upon 2 which goes to 5, और ये एंड है, ठीक है। y किसकी इक्वल होगी 25 + 20 अपॉन में 2, तो आ जाएगा हमारा 45 अपॉन 2, तो y किसकी इक्वल है 22.5। कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x एंड y, तो hence x, y is equals to 5, 22. आंसर सॉल्व हो गया। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, टफ भी लग रहा होगा, बट जब आप इसको अच्छे से समझोगे ना, ये इतना इजी क्वेश्चन है। बस आपको हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें ट्राई सेक्शन के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है, जो लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हो, जैसे 1 2 3, और ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3, और वो इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है। वो कैसे डिवाइड करता है, इक्वल डिवाइड करता है, तो इसका भी रेशियो 1 होगा, इसका भी, इन सब के रेशियो क्या होंगे 1। और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या दिए हैं 4, -1 एंड -2, -3। तो ये हमें दिए किसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स। अब हम इन पॉइंट पर जैसे इसको A माना, इसको B, C एंड D, या फिर इसको B मान लेंगे और इनमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये रेशियो सबकी इक्वल है, तो क्या होगा AB की जो ये है उसमें AC = CD = DB होगा, ठीक है। जो C है वो किसको डिवाइड कर रही है, AD को, इन रेशियो AB को डिवाइड कर रही है C किस में 1:2 में, 1 + 1 2, ठीक है। और जो D है और D किसको डिवाइड कर, AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर 2:1 में। तो जब ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, अब इनका हम सेक्शन फॉर्मूला से x और y निकाल सकते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट की निकालने के लिए इसको निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। हम मान लेते हैं इसमें, तो इस वाले का मैं इधर कर रही हूँ। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है, मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया, उससे पहले भी आपको समझाया सेक्शन फॉर्मूला।
तब देखते हैं। तो हम x निकाल रहे हैं, हम इसको x मान लेते हैं। हम C पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा x, y और x1, y1। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा, हमें ये वाला और ये दोनों को 2 मानना है, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा एक तो, और y क्या आ जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, डी का हम बाद में लेंगे, पहले हम सी वाले पॉइंट का प्रूफ कर रहे हैं। इसमें हो जाएगा, तो हम पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। x का हो जाएगा हमारा -2 प्लस 8 अपॉन में 3, 6 अपॉन 3 2 आ गई। x का है हमारा 2, अब y क्या आएगा देखते हैं, -3 -2 अपॉन में 3, -3 -2 अपॉन में 3, -5/3। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, C का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 2, -5/3। क्या आ गया हमारा C का कोऑर्डिनेट। अब D का निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला अपने आप लिखना आप। अब हमें D का लेना है, तो ये 2 होगा, हमने लिखा है 2:1 है रेशियो, तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन में 2 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 अपॉन में 3, तो ये क्या है 0.3 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -6 -1 अपॉन में 3 इक्वल टू -7 अपॉन में 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज क्या होगी 0, -7/3। सॉल्व, लेट्स चेक द आंसर। Yes, it's correct the answer. So let's do next question. अब आपको ट्रांसैक्शन वाले में समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चंस थे। सो वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस। So let's do question number 4. What does question number 4 says? Question number 4 कहता है find the ratio find करना है in which the line segment joining the points. हमें ratio find करना है, ये find करना है ratio। हमको find करना है जहां पर joining the points -3, 10 and 6, -8 इससे डिवाइड हो रहा है
-1,6 से। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। हम पहले एक ही फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसमें दूसरे को पुट कर देंगे और फिर उसका आंसर हम देख लेंगे कि सही आ रहा नहीं आ रहा। तो हम पहले एक्स वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कि उसको वो सेटिस्फाई कर रहा नहीं करना। तो पहले हम एक्स का फाइंड करते हैं। M1 क्या है हमारा, M1 ही है। x2 क्या है 6, ठीक है। x की तो क्या था हमारा -1 तो वही, तो हम इधर चला जाएगा -m1 -m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2, ठीक है। तो ये 6m1 प्लस m1 -3m2 प्लस m2 0। तो ये क्या होगा 7m1 -2m2 इक्वल्स टू 0। 7m1 इक्वल्स टू 2m2, m1 by m2 इक्वल्स टू 2 by 7। तो रेशियो क्या होगी हमारी, रेशियो इक्वल्स टू 2:7। बाय में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम पूरे को m2 से डिवाइड कर देते हैं। तो m2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, y तो क्या है 6 है, m1 अपॉन m2 इंटू y2 क्या है हमारा -8, प्लस में m2 अपॉन m2 इंटू y1 क्या है 10, और ये m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2, ये तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या आएगा, m1 अपॉन m2 क्या है 2/7 इंटू -8 प्लस 2 अपॉन, ये तो वन हो जाएगा, देखो m2 और m2, ठीक है। तो 6 इक्वल्स टू -16/7 प्लस 10 2/7 प्लस 1। मैं इधर इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -16 प्लस 70 अपॉन 7 अपॉन में 2 प्लस 7 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। गलत आ रहा है, ये 9 आएगा, देखिए सॉरी 56 9, ये क्या हो जाएगा कैसे कैंसिल होगा, ये 54 आएगा, 6
ठीक है, तो इसका मतलब hence yes ठीक है, ये हमारा आ गया। So let's do the next question now. Question number 5. सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे को कराने की जरूरत नहीं है। Find the ratio which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 divide the x axis। x axis को डिवाइड करते हैं मतलब y 0 है, तो x ले लेंगे हम, x, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो सेंटर में होगा। क्वेश्चन 5 में क्या हो गया, यहाँ तो कोऑर्डिनेट भी यहाँ दे दिया, x पे लाई करो तो x, 0 हो जाएगा, फिर होगा 1, -5 -4, 5। ठीक है, हो गया। अब हमें रेशियो निकालना है, इसका अम्मा ले लिया, अंटू ले लिया, ये 0 दिया, ये x दिया है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, ये पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम है जैसे